श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आगे की कथा का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी महाराज के यहाँ प्रसाद पाया। वहाँ पर माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण से पांडवों के लिए संदेश भेजती है। क्या बोल रहे हैं? धर्मराज दे कहो संदेशा करत योद नहीं मान अंदेशा। छत्री धर्म दोरी है याते बरद संभार लरो सुत ताते। नाइन हीन वंश अवतारा भय का दर सुत मन विचारा। करो वंश न कर अनुचर होई अब लग योद्ध सकाने सोई। इस प्रकार से माँ कुंती ने भगवान से कहा कि आप मेरे पांचों पुत्रों को, धर्मराज को, भीमसेन को, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी को बोल देना कि आप लोग क्षत्रिय धर्म में हैं। शांतनु राजा के कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है और माता पक्ष से भी तो आप बड़े क्या है कि श्रेष्ठ कुल के हैं, सूरवीर कुल के हैं, यदुवंश विदित संसारा है। माता पक्ष नहीं न तुम्हारा है यदुवंश विदित संसारा। सूरसेन के हो तुम नाते तिनको सुयस विदित सब भांति। पूरा संसार उनको क्या है, उनका सुयश जानता है। इस प्रकार से आप क्या है कि अब युद्ध के लिए क्यों डर रहे हैं? और यदि आप लोग युद्ध के लिए डर रहे हैं तो महाराज साहब क्या करिए कि अस्त्र सनाह त्याग कर देहो भिक्षा करो कमंडल लेहो। तो यदि आप डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो आप क्या करिए कि अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दीजिए और भिक्षा मांगने के लिए क्या हाथ में कमंडल लेकर के भिक्षा मांगिए आप। इस प्रकार से महाराज क्या है, माता कुंती ने भगवान से क्या है कि संदेश भेजा महाराज तुम प्रभु धर्मराज समझाई करऊँ यत्न जय हो लड़ाई। माता ने कहा कि आप तुम इस प्रकार से प्रयत्न करिए कि जिससे क्या है कि युद्ध हो जाए और युद्ध में क्या है कि आपकी क्या है कि जीत हो जाएगी। इस प्रकार से माता कुंती बार बार भगवान से संदेश बोल रही है और रोती है। अस कही हैं कुंती रोदन कीना कृपा सिंधु तब धीरज दीना। तो भगवान ने क्या है कि माँ कुंती को क्या है इस प्रकार से क्या है कि धीरज दिया। और फिर वहाँ से भगवान के साथ में वहाँ पर पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सब आए थे, उनको क्या है कि विदा कर दिया। और फिर क्या है कि भगवान भी वहाँ से कि चलने के लिए क्या है कि बोल रहे हैं कि अब मैं जाता। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि जब चलने के लिए बोलते हैं सूरसेन निपाते बल भारे भय पितामह विदित हमारे। इस प्रकार महाराज सूरसेन के वंश के हैं आप। तो माँ कुंती ने क्या है इस प्रकार से बार बार क्या है कि उन्हें कहा है। और इसी प्रकार जो आगे की कथा है महाराज कि अब जब भगवान कृष्ण वहाँ से विदा मांग रहे हैं तो वहाँ पर क्या है महाराज कि दुर्योधन के जो और भाई हैं वो सब वहाँ पर हैं। तो उनसे मिलते हैं। उनसे जब मिले महाराज तो वहाँ से क्या है कि वो क्या करते हैं कि अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने से पहले महाराज क्या हुआ, सबसे मिले और कर्ण से क्या है कि बिल्कुल अलग से मिल जाते हैं। कैसे? कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने क्या है कि अपने रथ में बिठाया
रथ में बिठा करके महाराज उनको समझाया कि आपकी माता कुंती है, आप हमारे जो पितामह हैं सूरसेन, आप उस कुल से हैं। कुंती नाम सुता उपजाई, सो तप हेतु नदी तट आई। तो कथा सुनाई महाराज की कुंती तप करने, पूजा करने के लिए नदी के तट पर गई थी। वहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे। उन्होंने समय देख करके क्या है कि भक्ति देख करके माँ कुंती को आकर्षण मंत्र दिए कि ये मंत्र का जब आप ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो आपको क्या है कि तत्क्षण ही क्या है कि उस देवता का क्या है कि दर्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि बाल्य अवस्था, छोटी अवस्था में, अज्ञान अवस्था में क्या है कि माँ कुंती ने भगवान सूर्य नारायण का ध्यान रखा। सूर्य नारायण के ध्यान रख करके भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। भगवान सूर्य नारायण के तेज पुंज से महाराज क्या हो गया कि माँ कुंती मूर्छित हो गई। और कुछ समय बाद क्या है इस प्रकार से क्या है कि मूर्छा जागने के बाद में क्या कि माता क्या बोल, लज्जित मातु पिता भयमानी, भवन कौन महरई लुकानी। कहा कि आपने तो क्या है कि मेरे माता पिता की मुझे बहुत भय है, और इस प्रकार से क्या है कि मेरे लिए एक लज्जा की बात हो गई है। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा इस प्रकार से क्या है कि आपको कोई भी क्या है कि इस प्रकार कलंक नहीं लगेगा। आप अपनी अवस्था में देखी तरुणी तन तेज अपारा, दीन बहाए शरत की धारा। तब आपका जन्म हुआ था। जन्म होते ही क्या है कि माँ कुंती ने क्या है कि आपको नदी में क्या है कि प्रवाह कर दिया था। प्रवाह करने पर क्या है कि वहाँ धृतराष्ट्र जी के सारथी पहुँचे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने क्या है कि आपको क्या है कि अपने घर ले आए, आपका क्या है कि भरण पोषण किया। इस प्रकार से क्या है कि कर्ण सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कि आप तो धर्मराज के बड़े भाई हैं। सुनो श्रवण श्रीपति बोल मुख बात आए, बोले बचन कर्ण मोस क्या था। इस प्रकार से कर्ण ये सब सुन करके हंसते हैं और कहा कि महाराज अब देखिए, पांचों बंधु सेवा करही, तुम्हारी सहित समाज, चलो कर्ण जा धर्म सुत, अब हुई जो महाराज। आप क्या है कि आप पांचों भाई पांडवों के साथ में चलिए, वो आपकी सेवा करेंगे और आप राजा बन जाएंगे, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ भाई हैं। तो इसी प्रकार से महाराज क्या, तुम कुंती के जेठे बालक, करो राज्य अरु कुल प्रतिपालक। इसी प्रकार महाराज क्या है कि फिर यहाँ कर्ण बड़ा दानवीर था, बड़ा ज्ञानी था। कर्ण ने यहाँ पर क्या है कि भगवान से कहा कि कुरु पांडवन बैर है भारी, मोरे बल रोपी उनरारी, मोय कुरुनाथ बंधु कर राखा, असन बसन कद बीच न राखा। कि मुझे तो क्या है कि दुर्योधन ने अपने भाई के समान रखा है, किसी भी प्रकार से भोजन वस्त्र आदि से किसी प्रकार से कुछ कमी नहीं रखी। इसीलिए जो भी दुर्योधन अब युद्ध कर रहा है वो तो मेरे क्या है कि बल के आधार पर कर रहा है, और मुझे क्या है कि अंग देश का राजा बनाया है। इसलिए महाराज क्या है कि मैं अब ये उन सबको क्या है कि ये तो लास्ट समय में है तो धोखा नहीं दे सकता हूँ। भगवान विचार करते हैं। भगवान ने महाराज इस प्रकार से क्या है फिर वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये कथा को हम आज यहाँ पर विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।